दोस्तों, आज की कहानी है बहू जरा सरसों का तेल गरम करके लाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जरा सरसों का तेल गरम करके ले आना, अभी लाई मम्मी। रसोई में से रेखा में घर की बहू ने जवाब दिया। रेखा, अब तेल तो ले ही आई है, जरा मालिश भी कर दे। सुबह से ही पाँव दर्द के मारे टूटे जा रहे हैं, ये सर्दी क्या आती है। मेरे तो हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। जी मम्मी, कहकर मैं सास की पाँव दबाने लगी। खर खर आवाज सुनकर मैं डर गई। देखा तो पता चला सासू माँ तो नींद के आगोश में चली गई हैं। बड़े ही जलन भाव से मैंने अपनी सास को घूरा। सही में यार, गजब नसीब है मेरी सास का। बहू की उम्र में सास ने काम कर दिया और अब सास की उम्र में बहू मिल गई। जिंदगी भर कोई ना कोई बीमारी, भगवान जाने ये तो बीमारी थी या बहाना की वजह से मेरी सास ने बहुत ही कम काम किया था और जब थोड़ी भी ठीक होती हैं तो सल देती हैं। अपनी भारत यात्रा को पूर्ण करने के लिए जैसे ही किसी यात्रा से लौटती कुछ ना कुछ बीमारी लेकर फिर बैठ जाती। सच में मजे हैं सासू जी के। यार, मैं कभी क्यों नहीं बीमार पड़ती। मेरे तो सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक में एक भी रोग नहीं है। ये खुश नसीबी है या बद नसीबी पता नहीं। काश मैं भी कभी बीमार पड़ जाऊं। अरे जरा ठीक से दबा। सांस की आवाज से मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। शाम से ही मुझे अचानक सीखें आने लग गई। मैं तो खुशी के मारे झूम उठी, लेकिन भला कोई सीख आने में आराम करने देता है। फिर जब रात में बुखार आ गया तब जाकर चैन आया मुझे। रात में अपने पति को मैंने जगाया तो पति देव उछल कर दूर सोफे पर ऐसे जा बैठे जैसे तो कोई सिपकली उन पर गिर पड़ी हो। क्या हुआ? अरे तुम्हें तो कोरोना हो गया होगा क्या? सच में खुशी की लहर मेरे अंग अंग में दौड़ गई। तभी अपने आप को संभालते हुए बड़े भारी स्वर में कहा, क्या सच में? लेकिन तुम्हें क्या पता, टेस्ट थोड़ी ना हुआ है। हाँ तो तुम अभी तो मेरे से दूर ही रहो, टेस्ट कर आते हैं कल सुबह। रिपोर्ट आने पर ही कमरे से बाहर आना। अच्छा, आंखों में ढेर सारा बनावटी दर्द भरकर मैंने पति देव को बोला, लेकिन आपको क्या बताऊं, पंजाबी गीत बजाकर भांगड़ा करने का मन कर रहा था मेरा। अगली शाम तक मेरी रिपोर्ट आ गई, मैं पॉजिटिव निकली। सुनते ही भगवान को लाख लाख धन्यवाद देने लगी। पूरे रुपए 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। गणेश जी को मन की मन में ठान लिया। अब सासू माँ पर ही काम करने की सारी जिम्मेदारी थी। झूठ नहीं कह रही, मन के किसी कोने में सासू जी के लिए थोड़ा सा तो बुरा लग ही रहा।
था, लेकिन थोड़े दिनों की ही तो बात थी। शुक्रिया मेरी मम्मी का, बचपन में पता नहीं किस गाय का शुद्ध देसी घी खिलाकर पाला था कि बीमारी के कोई भी नकारात्मक असर मुझ में नहीं दिख रहे थे। बस एक दिन बुखार आकर रह गया, लेकिन क्वारंटाइन तो होना ही था। अब ऐसे करने की बारी मेरी थी। बीमारी भी ऐसी लगी कि कोई कमरे में देखने भी नहीं आता था कि क्या कर रही हूँ। 10 दिन बड़े मस्ती से निकाले। पहले तो ढेर सारा जमकर सोई, फिर जी भर कर अमेजन प्राइम पर 10 दिनों में कई फिल्में बिंज वॉच बिना रुके देखी। मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाज, हेयर कट, योगा, मेडिटेशन, क्या कुछ नहीं किया मैंने। फेसबुक पर से सारे पुराने से पुराने दोस्तों को खोज कर सभी को फोन कर डाले। पति देव से भी केवल फोन पर ही बात होती थी। घर के काम के हाल साल पूछते तो पति देव बड़ी बुझी सी आवाज में बोलते, कर लेती है मम्मी धीरे धीरे। वैसे उनसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता, पर ठीक है, थोड़े दिन की ही तो बात है। लेकिन सारे इमोशंस को ताक पर रखकर मैं मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने दिन जी रही थी। 10वें दिन जब पति देव से वार्तालाप हो रही थी तो वह बोले, डॉक्टर ने कहा है कि कल एक बार टेस्ट करा लो, तुम्हारी हालत में अब सुधार तो है ही। मम्मी से अब काम नहीं हो पा रहा, आज तो पैरों में सूजन भी आ गई। इतना सुनते ही मन इतना भारी हो गया जितना तो विदाई के वक्त भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई सबसे खास मुझसे बिछड़ रहा है। आराम फरमाने का लालच मेरे मन में सांप की तरह अपने फन फैला चुका था। मेरे मन का शोर जाग चुका था। फिर क्या, मैंने पति देव को झूठ ही बोल दिया कि मेरा तो अभी ही बदन टूट रहा है, कमजोरी अभी तक गई नहीं है। ऐसा जवाब सुनकर बड़ी ठंडी सी आहे भर कर पति देव बोले, अच्छा कोई बात नहीं, और 5 दिन आराम कर लो, फिर टेस्ट करा लेते हैं। मैंने तो मेरे लालच में ये बोल दिया, लेकिन अगले 3 दिनों में जो घर की हालत हुई वह मेरी सोच के एकदम परे थी। अगले 3 दिन ना तो बच्चे पढ़ पाए, ना ही पति देव ऑफिस जा पाए, और सासू जी तो गद्दे से उठ भी नहीं पा रही थी। बच्चे दिन भर टीवी पर ही लगे रहते थे, और पति देव ऑफिस का काम फोन से जो होता उतना ही कर पाते थे। अब तो मैं खुद को अपराध बोध से ग्रस्त पाने लगी। अरे यार, ऐसे लालच से आखिर क्या पा लिया मैंने। मम्मी को सच में ही कितनी परेशानी हो रही है। पूरे 3 दिन मैंने आत्मग्लानि में ही बिता दिए। 10 दिन जो मैंने मजे में बिताए थे वह अब मेरी सजा में बदल गए थे। हे भगवान, ये क्या पाप कर डाला मैंने। मुझे आज बहुत दुख हो रहा था। सुबह उठते ही इनको फोन कर दूंगी और टेस्ट कराने को बोल देती हूँ। आखिर ऐसे कैसे अपने घर के हालात बिगड़ते देख सकती हूँ। सुबह उठी तो पति देव को फोन लगाया, सुनो मेरी तबीयत ठीक लग रही है, आज टेस्ट करा लेते हैं।
रेखा टेस्ट तो आज ही करा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नहीं बजरंगा। बजरंग ये कौन है? हमारा नया 24 घंटे का नौकर। वाह, मैंने 10 दिन काम किया नहीं किया, नौकर लगा लिया। हाँ रेखा, मम्मी से तो जरा भी काम नहीं हो रहा। मम्मी कल ही बोल रही थी। बेचारी रेखा अकेले ही कितना काम संभाल लेती है, जितना काम हम सब मिलकर भी नहीं संभाल पाते हैं। और अब जब बहू ठीक होकर आएगी तो उसे भी तो कमजोरी रहेगी। मेरे से तो ज्यादा काम होता नहीं, नौकर रहेगा तो उसको भी मदद मिलेगी। मेरी आंखों में तो चमक आ गई थी। आज पहली बार मैंने लालच का फायदा मिलते देखा था। मैं जिस महापाप का खुद को दोषी मान रही थी वह कोई पाप नहीं था। आखिर मेरे इसी लालच की वजह से तो घर में नौकर का प्रवेश हो चुका था। आप सोच रहे होंगे ऐसे में मैंने कभी किसी नौकर को रखने की बात क्यों नहीं करी। आखिर हम भारतीय औरतें होती ही इतनी त्याग की देवियां है कि जब तक हमारे घुटने जवाब नहीं दे जाए तब तक हम सारा काम करके ही दम लेती हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। कहीं मुझे ये ताना सुनने को ना मिल जाए कि इतना सा काम नहीं होता तुमसे, जो नौकर रखने की बात करती हो। ये सोचकर ही कभी भी अपने मुंह पर नौकर की बात नहीं लाई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।